पलटी मारा हूं या पटकने वाला हूं? मैं पलटी मारा हूं कि पटकने वाला हूं? ये तय, ये फैसला मथुरा के लोग करें। राम राम साहब। आदरणीय सांसद हेमा मालिनी जी, रुक जाओ। अच्छा जोश तो देख रहा है हेमा मालिनी जी, आदरणीय सांसद तेजवी जी, और मथुरा की खुशकिस्मती है, आप तो एक एमपी नहीं 3 एमपी हुए। कैसे तेजवी जी अभी निर्वाचित हुए राज्यसभा में, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो हुई मथुरा से ही हूं, मैं भी राज्यसभा में हूं, मथुरा से ही मानू। मथुरा से मानते हो? कहां से मानते हो? और हेमा जी हैं, तो ऐसे बहुत कम क्षेत्र देश के हैं एक ही क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से 3 एमपी। तो मथुरा में कुछ खास है। 3 लोक से नारी मथुरा, ये कहावत। 3 लोक से नारी और 3 एमपी। मंचा सिंह, पूरन प्रकाश विधायक, रविकांत गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के सभी नेतागण, पदाधिकारी, सामने बैठी सरदारी, मातृशक्ति। अब एक्चुअली सरदारी हम कहते हैं, लेकिन सरदारी कौन है? घरवाली। और आप आती नहीं हो सभाओं में। अभी मैं मार्च में भी कहा कि महिलाओं को लाते ही नहीं लोग। 50% तो वोट है। ये लोग मिला रहे आपको खुद आना चाहिए। आपकी कैंडिडेट महिला है, तो इसलिए बागडोर चुनाव की कमान आप अपने हाथ में लीजिए और आगे समाज में भी आपकी भागीदारी बढ़ी रहेगी। महिला अच्छी कम है, ये तो बहुत कम है। मैं त्योहारों की भी बधाई दे दूं। आज ईद भी है, नवरात्रि भी चल रहे हैं, और हम सबकी प्रार्थना है कि देश भर में अमन, चैन, सुख सब तक पहुंचे, आपको दस्तक दे, खुशहाली आप तक पहुंचे। ये क्षेत्र बहुत खुश हुआ जब आपसे जुड़े हुए एक नेता की पहचान देश भर में गई। 53 लोगों को अब तक भारत रत्न दिया गया। उन 53 महान नेताओं की संख्या में चौधरी चरण सिंह जी का नाम अब हमेशा हमेशा के लिए दर्ज। इस फैसले में भी आपका बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं, क्योंकि जब तक राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां संगठित नहीं होती तो कोई संज्ञान नहीं लेती। चौधरी साहब ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, ये क्योंकि आपके संगठन शक्ति के कारण है कि भारत सरकार ने आज संज्ञान लिया। चाहते तो बहुत लोग पहले हो सकता था, पूर्व की सरकारों को करना चाहिए। अब सरकार आई है और उसने आपकी कदर रखी, आपका सम्मान किया, सम्मान बढ़ाया, और अब फैसला आपको करना है। तो ये चुनाव हम लोग भी देख रहे हैं, लगातार प्रचार में जा रहा हूं, हर जगह यही कहानी। और मथुरा में तो विशेष है, यहां तो सामने कैंडिडेट ही नहीं दे पा रहे थे, पूरा कंफ्यूजन है। पहले वो लाए बॉक्सर ने कहा लो मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूं, बॉक्सर ने हाथ जोड़ लिए, वो बीजेपी में शामिल हो गया। अब बाकी जो है, जिनकी खराब किस्मत है, वो उम्मीदवार बने हुए हैं विपक्ष के। उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनकी किस्मत आपके हाथ में है। अपने तकदीर का फैसला लेना है। लोकदल और बीजेपी एक है, अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कसर मत छोड़िए। मैं जानता हूं, हेमा जी बता रही थी 2009 में वो आई, मैं जानता हूं कि चुनाव में थोड़ा लोग ये मान चुके हैं कि चुनाव तो है वो, जब तक वोट नहीं डालोगे, रुचि नहीं लोगे, निकलोगे नहीं, प्रचार नहीं करोगे, ये मत मान लेना काम है वो। 2009 में हेमा जी आई थी मेरे में, और अगर कोई पिक्चर बननी है इसकी तो उसका नाम होगा 15 साल बाद। तो घूम के वापस हम लोग वापस आ गए। मुझे क्या मालूम था हम लोग फिर चुनाव लड़ेंगे आमने सामने। अब तो नहीं होगा, अब नहीं होगा।
अब हो सकता है आप मेरे लिए प्रचार करने आए। तो लाइफ कम्स फुल सर्कल, दुनिया गोल है। अपने दिल में कोई मनमुटाव हो, लोकल के लोगों से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, दूर रख लें। आपकी निगाहें मुझ पे रहनी चाहिए। मुझे ताकत देना चाहते हो तो हेमा जी को जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोट से जिताना। सीधी सी बात, मैं और कुछ यहां कहने नहीं आया। मैं मुद्दों की बात होंगी और आप जानते हो कि मैंने फैसला लिया है किसानों के हित को देखते हुए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ये फैसला हमने लिया और एनडीए में आए। और मुझे मन में दिल में अच्छा लग रहा है बहुत, ये भी बता देता हूं। कुछ चैनल वाले चला देते हैं बीच बीच में बेकार की खबर, कुछ तो दिखाना ही है उनको मसाला, तो मसाला लगा के दिखाते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं, आज मैं दिल से बहुत प्रसन्न हूं। पुराने चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, पहली बार एमपी बनाया, आज हम लोग दोबारा एक मंच पे। और ये फैसला आपके कारण मैंने लिया, आपका दबाव मुझ पे था। बहुत लोग आते थे मुझसे मिलने, कहते थे जयंत वैसे तो हम तेरे हैं। तो मैं पूछता था कहां हो, कि जी हम बीजेपी में हैं। लोकदल में है नहीं, सुझाव मुझे दे रहे हैं, सहयोग मुझे कर रहे हैं, आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, कह रहे हैं हम तेरे हैं, पार्टी में नहीं आना। तो मैं सोचता था मनी मन कि इसका फायदा क्या है, मुझे तो कुछ फायदा मिल नहीं रहा। आप कह रहे हो आप मेरे हो, लेकिन आप मेरे हो नहीं सकते। तो ये दबाव मुझ पे था। अब तो कोई बहाना नहीं है। अब जो मेरे वाले बीजेपी में है अब उन पे भी कोई बहाना नहीं है, और लोकदल वालों पे तो बहाना बचा ही नहीं। जब दोनों साथ आ गए, अब किसी का कोई बहाना, कोई मनमुटाव दिल में मत रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं, फैसला बिल्कुल स्पष्ट रखना। और कमल का फूल खिलाना है तो नल को चलाना है। नल और कमल दोनों बातों में मेल है, तुकबंदी भी बैठती है। नल कमल, कमल नल, तुकबंदी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? और साइकिल नल में तुकबंदी भी बैठती थी। क्या बोलना, ज्यादा पानी निकलेगा साइकिल फिसल जाएगी, और यहां ज्यादा पानी निकलेगा उतना कमल और खिलेगा। तो ये नेचुरल मेल है। और किसानों के साथ मुझे वफादारी करनी है। मेरी वफादारी किसी अन्य दल और दल के नेता के साथ नहीं है, मेरी वफादारी आपके साथ है। वो रिश्ता मेरा आपके साथ कल था, है और रहेगा। और हेमा जी भी काम करती हैं, अच्छे काम करती हैं, विजन के साथ करती हैं, और उनका एक अलग सोचने का और देखने का नजरिया है अपना, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में भी उन्होंने ख्याति पाई है। जो आदमी जिस काम में अच्छा होता है, जिसको जीवन में एक सफलता मिलती है, मेहनत करके मिलती है, उन्हें मालूम है कि मेहनत का क्या मूल्य है। और इसलिए किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति प्रयास करता है तो वो हिट होता है। इसलिए मैं खिलाड़ियों का भी बहुत सम्मान करता हूं। आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने कुछ प्रयास किए अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जितना टैलेंट है उतने अवसर खिलाड़ियों को नहीं मिले। हमारे यहां खिलाड़ी सीखने के लिए भी, खेलने के लिए भी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। पैदा हुआ यूपी में, खेल रहा हरियाणा से, खेल रहा पंजाब से, खेल रहा राजस्थान से। राजस्थान पुलिस में नौकरी मिल रही है, मेडल जीत रहे हैं, और हैं यूपी के। किरण बालियान का नाम जानते हैं आप, मेडल जीत के लाई, मुजफ्फरनगर के गांव की हैं, रहती मेरठ में है, और राजस्थान पुलिस में उनकी नौकरी लग रही है। क्यों? कि हमारे यहां कोई नीति नहीं थी पहले खेल को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि मथुरा की इस धरती पे भी, क्योंकि यहां मल विद्या और पुराने परंपरागत खेलों के लिए बहुत रुचि है, यहां जगह जगह दंगल होते हैं, और खासतौर से बलदेव के कई गांव ऐसे प्रसिद्ध हैं जहां हमेशा बड़े बड़े दंगल हैं। गांव देहात के दूर से लोग आते हैं दंगलों को देखने, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है, मैट नहीं है, वही उस पर कर रहे हैं मिट्टी पे। तो हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों को आगे ले जाने के लिए, देश के लिए। और मोदी जी का एक अपना विजन है काम करने का तरीका। चौधरी साहब की जो ईमानदारी थी वो आपको मालूम है। आज सरकार की ईमानदारी आपको दिखाई दे रही है। ईमानदारी कैसे है कि बिचौलिए की जरूरत नहीं है।
पहले जो अफसर है वो तय करता था कि लाभार्थी कौन बनेगा। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता यूं कॉलर उठा के जाते थानों में, दफ्तर में, हाँ बताओ, हम दिलाएंगे, पेंशन करानी हम कराएंगे। अब उनके बस में नहीं है। जो योजना दिल्ली बनती है, लाभार्थियों की जानकारी ऑलरेडी है, डेटा है, सीधा खातों में पैसा जा रहा है। पहले भी मोबाइल फोन थे, पहले भी बैंक में खाते थे, लेकिन ये जो मेल बनाया है ये पिछले 10 साल में हमने बनता देखा। तो इसलिए क्रेडिट मैं देता हूं, मैं देश की जनता के गरीब व्यक्तियों की तरफ से एक आभार सरकार को व्यक्त करता हूं। और इस ओर हमें और गति बढ़ानी होगी, ऐसी योजनाएं और बनानी होंगी, लाभार्थी को पहचान करते हुए, जो मजदूर को सीधा फायदा मिले, कामगार को सीधा फायदा मिले, कारीगर को सीधा फायदा मिले, जो कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, जो ताले बनाते हैं, जो छोटे काम करते हैं, जो मूर्तिकार हैं, जो नाव चलाने का काम करते हैं, सीधा उन पर कैसे लाभ पहुंचे सरकारी योजनाएं, ऐसी व्यवहारिक हम लोग बनाने के लिए प्रयास करेंगे। और बाकी अब कुछ कहने की बात है नहीं। 26 तारीख का चुनाव है और इस समय, काम के समय में आप आए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद आपने दिया। मैं देख रहा हूं हर खेत में लोग हैं, कटाई चल रही है, पूरी भारी कटाई। ये आपका प्यार आपको खींच लाया, ये प्यार है, ये भावना है। आपने सम्मान किया हम सबका। अब 26 तारीख में भी सम्मान रख लेना। जो मैंने फैसला लिया है, ये मथुरा को तय करना है कि मैं पलटी मारा हूं या पटकने वाला हूं। मैं पलटी मारा हूं कि पटकने वाला हूं, ये तय, ये फैसला मथुरा के लोग करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? मोदी जी की गारंटी बहुत गिना रहे थे तेजवीर जी, मैं इनकी गारंटी ले लूं आपकी गारंटी। मथुरा की गारंटी है कि हेमा मालिनी की आवाज लोकसभा में तीसरी बार गूंजेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने नई भर्ती हुई है 2 आज पार्टी में हमारी, 2 बड़े नेता, महेश आर्य जी, इनका ताल्लुक मथुरा से ही है, विधान परिषद के सदस्य भी रहे, नेता रहे। मल्लुक नागर जी सांसद है बिजनौर, मैं मथुरा 3 MP हैं और बिजनौर को 2 MP हैं। मल्लुक नागर जी हैं और चंदन चौहान नौजवान आपके पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद।